हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। आज के सेशन में देख लेते हैं इकोसिस्टम एंड इट इज कंपोनेंट्स फूड चेन एंड फूड वेब पे पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें क्या दे सकता है। वो पॉसिबल क्वेश्चंस देखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दी क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट देख लेने हैं विच आर गिवन एज 1, 2 एंड 3। अकॉर्डिंगली हमने देख लेना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम सही है और हम पिक आंसर कर लेंगे विच आर गिवन एज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ इंटरेक्ट ईच अदर एक दूसरे के साथ करें, क्या इकोसिस्टम में सिर्फ इतना ही होता है? ये स्टेटमेंट गलत है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोथ, इट कंसिस्ट्स बायोटिक components, it contains biotic components which means living components, ठीक है, living organisms। it consists abiotic components as well, and abiotic components means non-living things, right? So ecosystem सिर्फ living organisms consist नहीं करता है जो interact एक दूसरे के साथ करे। इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है बोथ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे यही हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स हमारे हो गए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज दैट energy flows in an ecosystem, energy flow in an ecosystem is unidirectional। क्या जो एनर्जी फ्लो है डियर स्टूडेंट्स क्या वो यूनिडायरेक्शनल है? यस, योर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। करेक्ट क्यों है? कैसे एनर्जी फ्लो होती है? सन से ऑफ एनर्जी ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? प्रोड्यूसर्स। सन से एनर्जी आती है तो कहाँ पहुँच जाती है? प्रोड्यूसर्स के पास पहुँच जाती है। उसके बाद कहाँ से? कंज्यूमर्स के पास पहुँच जाती है। उसके बाद कहाँ पहुँच जाती है? ये डिकम्पोजर्स के पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। कैसे? आई होप ने ये पढ़ा होगा कैसे पहुँच जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपने होमवर्क तो कर लिया होगा। सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास चली जाती है। प्रोड्यूसर्स अपना जो फूड बना लेते हैं वो कंज्यूमर्स के साथ पास चली जाती है। देन डिकम्पोजर्स, और इसके बाद ये डिकम्पोजर्स के बाद एनर्जी सन के पास वापस नहीं चली जाती है, विच मीन्स कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। न्यूट्रेंट साइक्लिंग जो है occurs between biotic and abiotic components। ये स्टेटमेंट आपका सही है डियर स्टूडेंट्स। इसको भी आप हाईलाइट करेंगे और इसे यस करेंगे, ठीक है। क्यों है? एनिमल्स जो न्यूट्रेंट साइकिल है, इट occurs between biotic and abiotic components which means animals eat plants absorb minerals from soil। जो मिनरल सॉइल में होते हैं वो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। वो प्लांट्स कौन खाता है? एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स रिटर्न दीज न्यूट्रेंट्स टू द सॉइल। दीज डिकम्पोजर्स रिटर्न न्यूट्रेंट्स टू द सॉइल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इसको मैं हाईलाइट आपके लिए कर देता हूँ। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दी क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है विच इज़ गिवन एज विद रेफरेंस टू द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट प्रोड्यूसर्स के रिगार्डिंग गिवन है, ठीक है। हमने उन स्टेट्स को देख लेना है, पढ़ लेना है 1, 2, 3 स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली हम आंसर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इस हिसाब से हमने आंसर पिक कर लेना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। क्या कैसे करते हैं? दे कन्वर्ट इट थ्रू फोटोसिंथेसिस, process called photosynthesis। they convert it through the process of photosynthesis, ठीक है। कौन कौन करता है? ग्रास, एल्गी, ट्रीज, ये सारे करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट आई होप आपको याद रहेगा और ये स्टेटमेंट हमारा सही भी है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स क्या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करते हैं? यस, इसमें भी कोई मगजमारी आपने नहीं करनी है। प्रोड्यूसर जो है दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फूड चेन जो है, फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद द प्रोड्यूसर्स। फूड चेन आपकी जो है इट
always begin with the producers, which means they form the first tropic level. This statement is correct. Coming to the third statement, all producers are autotrophs but not all autotrophs are producers. क्या ये statement सही है? ये statement गलत है डियर स्टूडेंट्स, ये statement गलत है. क्यों गलत है? इकोलॉजी में, इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स ऑफ की क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. ये सही है, ऑटोट्रॉप्स ऑफ के प्रोड्यूसर्स है. हाउ पार्ट ऑफ दिस बट ऑल लिखा है ना. देन द टू टर्म्स आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे यूज्ड इंटरचेंजेबली. लेकिन होता क्या है कि सारे आपके ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं. सारे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं. ठीक है, बट ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं. सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. इसका आंसर क्या है आपका? आपके पहले दो ऑप्शन 1 and 2 सही है, ये आपका आंसर है. कमिंग टू द नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स, द नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स की इकोलॉजिकल सक्सेशन कौन सबसे बेहतर बता देता है? मैं आपको ये बता देता हूँ, हाईलाइट करके दे देता हूँ. दे रिसाइकल न्यूट्रंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम. जो डिकम्पोजर्स हमारे होते हैं उनका मेन काम या मेन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रेंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम. बैक इकोसिस्टम में वो इनको न्यूट्रेंट्स को रिसाइकल करते हैं इनटू द इकोसिस्टम. ठीक है, कौन कौन से ये डिकम्पोजर, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कौन कौन से ये डिकम्पोजर्स हैं? डिकम्पोजर जो ऐसा करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आपका है, ये वो सॉरी बैक्टीरिया, ये वो डिकम्पोजर है जो आपका न्यूट्रेंट जो है रिसाइकल करके इकोसिस्टम में फिर से डाल देता है. फंगी आपका है, अगेन ये एक अनदर डिकम्पोजर है जो ये कर देता है. व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वो डेड प्लांट्स है आपके, डेड प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है, इनके साथ क्या करता है ये ना सिंपल न्यूट्रेंट्स में कन्वर्ट करता है. सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद क्या कर दिया? रिटर्न, वापस से रिटर्न टू सॉइल, वापस उन्हें सॉइल में डाल देता है, वापस उनमें सॉइल में डाल देता है. विच मीन्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिकम्पोजर्स की? कि दे रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम. राइट. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 4. नंबर 4 पे आ जाते हैं. द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. नीचे ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, हमने बता देना है. इफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर arranged in food chain which would occupy the highest tropical level. हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन आ जाएगा? अगर हमने फूड चेन बना ली इन ऑर्गेनिजम्स के साथ तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? हम लिख लेते हैं. सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका? सबसे पहले ग्रास आएगी. ठीक है, सबसे पहले तो ट्रॉपिकल लेवल में सबसे टॉप पे कौन आएगा? हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन आएगा वो हम बता देंगे. सबसे पहले कौन आएगा? ग्रास. उसके बाद ग्रास होपर. ग्रास होपर क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं. ग्रास होपर के बाद कौन आएगा? फ्रॉग आएगा. ठीक है, फूड चेन बना रहे हैं हम. फ्रॉग के बाद कौन आएगा? स्नेक आएगा. ठीक है, आना चाहिए स्नेक कोई. स्नेक के बाद कौन आएगा? हैवक आएगा आपका. ठीक है, सो जो ये आपकी है ये टॉप या हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल आपकी होती है. क्या होती है? हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल. सो अगर आपने इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया है फूड चेन के ऑर्डर में, जो हमने यहाँ करने की कोशिश की है स्टार्टिंग से, तो कौन सा हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आ जाएगा? हैवक आपका आ जाएगा. ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने फूड चेन अच्छे से पढ़ी है और उसको याद किया है, वो हैवक क्या होता है हमारा डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा टॉप कंज्यूमर होता है. क्या होता है? टॉप कंज्यूमर होता है. ठीक है, तो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आ जाएगा. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन इज आर करेक्ट. फूड चेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने बता देना है कि कौन सा सही है और फिर अकॉर्डिंगली कोड्स में को देखकर आंसर पिक कर लेना है. पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. एनर्जी ट्रांसफर्स बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज हाईली, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज हाईली इफेक्टिव. क्या स्टेटमेंट सही है डियर स्टूडेंट्स? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज हाईली इफेक्टिव, इट इज़ नॉट. वाई? ओनली 10% एनर्जी पासिस टू द नेक्स्ट लेवल. अगर एक लेवल में 100% एनर्जी जो है
एनर्जी आ गई है इन द फर्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट लेवल तक उसे जो एनर्जी पहुंचनी होती है वो सिर्फ 10% पहुंच जाती है, एनर्जी पास होती है टू द नेक्स्ट लेवल। सो एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज़ नॉट हाईली इफेक्टिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आना हमारा ज़रूरी है। नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इज जनरली लिमिटेड, ये सही है। ट्रॉपिक लेवल जो है ये जनरली लिमिटेड होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं यूजुअली, एग्जामिनर शायद आपको ये हाथ से भी दे दे, यूजुअली 3 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं, 3 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं। ठीक है, बिकॉज जो है एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जितना आप ऊपर ट्रॉपिक लेवल में चले जाओगे उतनी एनर्जी जो है, जितना आप ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जाओगे, ट्रॉपिक लेवल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज लॉन्गर फूड चेन्स टेंड टू बी लेस स्टेबल देन द शॉर्टर वंस, ये भी सही है। यस, क्यों क्यों अभी बताया, क्योंकि मोर एनर्जी जो है वो ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, मोर एनर्जी लॉस होती है। कहाँ पे लॉस होती है, जितना आप ऊपर फूड लेवल की जो ट्रॉपिक लेवल्स पे ऊपर आप चले जाओगे फूड चेन की, जितना आप ऊपर चले जाओगे जो एनर्जी है वो ज़्यादा लॉस होती है। दैट इज़ वाई कि लेस स्टेबल होती है आपकी फूड चेन, डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, मोर डिपेंडेंसी आपकी अब ज़्यादा बढ़ जाती है। इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड और टू सस्टेन, इनेबिलिटी टू सस्टेन, ये ज़्यादा ग्रेटर इनेबिलिटी होती है सस्टेनेंस की। दैट इज़ वाई लॉन्गर फूड चेन इज़ लेस स्टेबल मानी जाती है देन द शॉर्टर वंस। सो आंसर टू द क्वेश्चन ये भी आपका सही है, हाईलाइट इसे कर देते हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, अब ऑप्शंस में आप देख लेंगे हमारे साथ ही, इट इज़ 2 and 3 जो स्टेटमेंट आपके सही है। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द नंबर नेक्स्ट इज नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ फूड वेब डिफर्स फ्रॉम फूड चेन बिकॉज, डिफरेंस क्या है फूड वेब और फूड चेन में वो हमने बता देनी है। इट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, फूड वेब आपकी डियर स्टूडेंट्स होती है इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ठीक है, डिफरेंस यही है फूड वेब और फूड चेन में। ठीक, सो फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल पाथवे होती है। क्या होती है, सिंगल पाथवे, इट इज़ सिंगल पाथवे। एज फार एज फॉर एग्जांपल ग्रॉस, डियर, टाइगर। ठीक है, सिंगल पाथवे है, ये आपकी फूड चेन हो गई। फूड वेब की बात करें, फूड वेब डिफरेंस बोलनी है ना, फूड वेब की बात करें तो ये मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पाथवेज होते हैं। कैसे बता देते हैं आपको, फूड वेब बनानी है हमने। ठीक है, इट इज़ ग्रॉस ईटन बाय रैबिट। ठीक है, रैबिट भी आपका ग्रास खा लेता है और डियर भी ग्रास खा लेती है और माउस भी ग्रास खा लेता है। ठीक है, ये सारे जो है दे ऑल आर लिंक्ड टू सिवरल प्रेडेटर्स। ठीक है, फूड वेब जो होती है आपकी, इट इज़ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जो बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है उससे हमारी फूड वेब बन जाती है। और फूड चेन का जो पाथवे है सिंगल पाथवे उसका होता है। ठीक है, आंसर आपका पार्ट सी है, वो आपने देख लेना है, मैं हाईलाइट आपके लिए कर चुका हूँ। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, डियर 7। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल लेवल्स, ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, वो हमने देख लेना है। ठीक है, और हमने अकॉर्डिंगली करेक्ट स्टेटमेंट उठा लेना है और आंसर अपना पिक कर लेना है। पहले एक एक करके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, ऑर्गेनिजम्स एट द सेम ट्रॉपिकल लेवल ऑलवेज बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, जो ऑर्गेनिजम्स एक ही ट्रॉपिकल लेवल पे होते हैं क्या वो हमेशा बिलोंग करते हैं एक ही सेम स्पीशीज से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ है दे कैन ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिकल लेवल, ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। डिफरेंट स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई सेम
ट्रॉपिकल लेवल। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रास जो है, ग्रास ये रैबिट भी खा लेता है, डियर भी खा लेता है, दोनों की स्पेशी अलग है लेकिन एक ही ट्रॉपिकल लेवल ही ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। बोथ आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, एनर्जी अवेलेबल डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जितना हम सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल पे चले जाते हैं एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ओमनीवर्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल। जो ओमनीवर्स है वो मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज 23 ऑप्शन सी। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन अ grassland ecosystem, this is question, if the population of primary consumers decline drastically, grassland ecosystem है, population primary consumers की drastically decline हो रही है, which of the following is the most likely immediate consequence? immediate consequence आपने बता देना है, consequence आपने बता देना है, ठीक है। immediate consequence क्या होगा? increase in प्रोड्यूसर्स बायोमास। जो इंक्रीज़ होगा प्रोड्यूसर्स के बायोमास में वो इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, वो इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अबो आर अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट ऊपर इनमें से 1 2 3 4 में जो ऑप्शंस गिवन हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इनमें से अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से वो हमने बता देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट इज एन अबायोटिक कंपोनेंट, इट इज़ अबायोटिक कंपोनेंट, AC में लिख रहा हूँ, ठीक है। वाटर इट इज़ अबायोटिक कंपोनेंट, सॉइल मिनरल इट इज़ अबायोटिक कंपोनेंट, बैक्टीरिया जो है ये आपका बायोटिक विच मीन्स लिविंग कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। 1 2 एंड 4 आपका आंसर है, आपके लिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, नंबर 10। नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय फूड वेब। कौन सा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड है बाय फूड वेब? नीचे आपके 4 ऑप्शन हैं। द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस्ट illustrated by food web, dear students, is that interdependence among organisms. Organisms में interdependence है, this is the ecological principle which is best illustrated by food web, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है फूड वेब में। जब हम फूड वेब को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या देखने को मिलता है मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप देखते हैं, डिपेंडेंसी अमंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ठीक है। दिस ऑल इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फूड वेब एंड दिस इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी का प्रिंसिपल, इंटरडिपेंडेंस का प्रिंसिपल, ठीक है, और मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप का प्रिंसिपल, ये सब हम फूड वेब में आराम से डिसिफर कर पाते हैं। हम किसी और सेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपनी प्रोग्रेस चेक करके हमें भी बताएं कि आप कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। टिल देन टेक केयर।